जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त सुतीन शर्मा कैमरामैन अतुल के साथ। आज एक मेमोरेंडम लेके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट्स पहुंचे डीसी कठुआ से मिलने। अब स्टूडेंट्स का क्या कहना था आप भी ज़रा सुनिए कि उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ने जो विंटर जोन में स्कूल पढ़ते हैं उन स्टूडेंट्स को एक बड़ा अच्छा सुनहरा मौका दिया है। मौका क्या दिया है कि 15% रिलैक्सेशन दे दी है सिलेबस में। 10th बोर्ड की बात कर लीजिए, 12th बोर्ड की बात कर लीजिए, पर हमारे समर जोन के अंतर्गत जितने भी स्कूल्स पढ़ते हैं उनके बच्चों को क्यों नहीं दी गई। उनका कहना था कि विंटर जोन को इसलिए रिलैक्सेशन दी है क्योंकि उन्होंने कई वॉर लाइक सिचुएशन देखी है और मौसम ख़राब हुआ, स्कूल बंद रहे। पर हमारे यहाँ के बच्चों ने भी देखा है, तराज दिया है, तब भी स्कूल बंद रहे, कई स्कूल तो बह ही गए पानी में। तो उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर बोर्ड अगर आप लोगों ने रिलैक्सेशन देनी है तो विंटर जोन को जिस तरह से दी है तो हमें भी रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, और अगर नहीं दोगे तो आने वाले दिनों में हम लोग सड़कों पर उतरकर छात्रों के लिए आवाज़ उठाएंगे और उग्र प्रदर्शन करते नजर आएंगे। और क्या बातें कही आप भी ज़रा ज़रूर सुनिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद जी। क्या नाम है और क्या समस्या लेकर डीसी साहब के पास पहुँचे? नमस्कार, छात्र शक्ति जिंदाबाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक कठुआ कुलबीर सिंह। आज का जो हमारा प्रेस वार्ता करने का जो विषय है वो ये है कि जिस तरह से हमारे ध्यान में मुद्दा आ ही गया होगा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के विंटर जोन में बच्चों को जो है वो 15% की रिलैक्सेशन दी गई है और समर जोन के जो विद्यार्थी हैं उन्हें 15% की रिलैक्सेशन नहीं दी गई है सरकार के द्वारा। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जम्मू कश्मीर के जो समर डिवीज़न के बच्चे हैं उनको भी 15% की रिलैक्सेशन दी जाए, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर हम टेन्योर की बात करें तो मई के महीने में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जून जुलाई की छुट्टियां आ गई, उसके बाद फ्लैश फ्लड जो हुए उसके कारण जो है वो स्कूल बंद रहे काफ़ी टाइम तक। और हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं शकीना इतो जी, उन्होंने भी कहा कि लोहड़ी के बाद जो है वो सर्दियां कम हो गई हैं तो 18 के बाद जो है वो स्कूल खोले जाएं, क्योंकि बच्चों के जो लेक्चर जो हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। एक साल में जितने भी लेक्चर बच्चों के होते हैं एक सिलेबस के अकॉर्डिंग वो लेक्चर पूरे नहीं हुए ड्यू टू द फ्लैश फ्लड और ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जो लेक्चर नहीं पूरे हुए तो उसकी वजह से जो है वो बच्चे सफ़र कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमें समर डिवीज़न के बच्चों के साथ ये देखने को मिल रहा है कि एक तरह का सोतीला व्यवहार जो है वो समर डिवीज़न के बच्चों के साथ सरकार जो करने जा रही है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह से PM++ के फॉर्म लगेंगे या कोई भी फॉर्म लगता है JK का, तो उस पर क्या होता है कि बच्चों को जो है मेरिट बेस पे उठाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर समर डिवीज़न के बच्चों को अगर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी तो एक विंटर जोन के बच्चे जो है उनकी परसेंटेज जो है वो बढ़ जाएगी और एक डिवीज़न के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा उठाए जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों के साथ भेदभाव ना हो, इसलिए हमारी भी यही मांग है कि बच्चों के साथ जस्टिस किया जाए और इन्हें भी 15% की रिलैक्सेशन जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से दी जाए। और हम ये सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर बच्चों को समर डिवीज़न के बच्चों को अगर 15% की रिलैक्सेशन नहीं मिली तो आने वाले दिनों में जो है वो विद्यार्थी परिषद सड़कों पे उतरेगी और एक बहुत बड़ा जन सैलाब लेके उतरेगी, जिसका खामियाजा जो है वो मौजूदा सरकार को भुगतना पड़ेगा। डीसी साहब से मिलकर डीसी सर ने क्या बताया आपको? जी, डीसी सर के पास गए, हमने एक मेमोरेंडम दिया और ये जिला कठुआ का मेमोरेंडम नहीं है बल्कि पूरे प्रांत स्तर पे जो है मुख्यालय जो है जिला मुख्यालय जो है वहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है इस प्रकार के मेमोरेंडम दे रही है और मेमोरेंडम सौंपे गए हैं और हर जिला में ये प्रेस वार्ता की जा रही है। प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया जा रहा है कि अगर आपने इस पे संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले दिनों में विद्यार्थी परिषद सड़कों पे भी उतर सकती है और एक बड़ा आंदोलन भी कर सकती है। जाहिर सी बात है कि अगर जैसे आप देखते ही हैं कि विद्यार्थी परिषद छात्र हित के लिए अगली पंक्ति पे खड़े रहती है, तो उसी तरह से छात्र हित की बात करने के लिए विद्यार्थी परिषद कभी भी पीछे नहीं रहेगी। जी भाई साहब, हम आज डीसी साहब से मिले, उन्हें मेमोरेंडम दिया गया है हमने कि 15% सिलेबस में रिलैक्सेशन जो विंटर जोन को दी गई है वैसे ही समर जोन को भी दी जानी चाहिए। जिस तरह पहले बताया कि रिलैक्सेशन कौन कौन सी क्लास को दी गई है? ये भाई साहब 10th और 12th के बोर्ड क्लासेस को। 10th और 12th बोर्ड क्लास? जी भाई साहब, 10th और 12th जी। तो उन्हें रिलैक्सेशन किसने दी है, क्या बताया गया? ये भाई साहब जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से उन्हें जो सिलेबस में रिलैक्सेशन दी गई है, क्योंकि उनका कहना था ये विंटर जोन के स्टूडेंट जो हैं उन्होंने वॉर की वजह से उनके स्कूल बंद रहे, उन्हें टाइम कम मिला, उनके लेक्चर पूरे नहीं हो पाए और जो वर्षा ऋतु की वजह से भारी नुकसान हुआ उसकी वजह से स्कूल बंद रहे।
तो उसके बिहाफ पे उन्हें 15% सिलेबस में रिलैक्सेशन दी गई है। तो मेरा यही कहना है कि समर जोन के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने भी वो चीज़ फेस की है। हमारे कठुआ में भी क्या कहते हैं, बाढ़ की वजह से स्कूल बंद रहे हैं, वार की वजह से स्कूल बंद रहे हैं। और जो PM-SSS आप लोगों ने जैसे सुना ही होगा कि एग्ज़ाम के बाद जब उसके फॉर्म फिल होते हैं तो उसमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, उसमें मेरिट बेस पे वो उठाते हैं। तो अब मेरिट बेस पे उठाएंगे तो ऑब्वियस है कि सिलेबस अगर उन्हें रिलैक्सेशन दी जाएगी तो उनकी परसेंटेज तो इंक्रीज़ होगी ही। वैसे ही हम देख रहे हैं इस तरह इस टॉपिक के ऊपर कि स्टूडेंट जो हैं, जो विंटर जोन के हैं, उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है और समर जोन के स्टूडेंट हैं उन्हें बेनिफिट कम मिलेगा इसकी वजह से। तो इसकी वजह से कल को बच्चे सफ़र करेंगे। तो क्या देखते हैं, उन्हें 15% रिलैक्सेशन दे रहे हैं सिलेबस में, उन्हें कम पढ़ना पड़ेगा, उनकी कम मेहनत लगेगी, पर समर जोन के बच्चों को ज़्यादा मेहनत लगेगी। जी भाई साहब, मेहनत तो लगेगी। अब उन्हें 15% की अगर रिलैक्सेशन दी जा रही है तो उसकी वजह से जो समर जोन के स्टूडेंट्स हैं, जो मान लीजिए कि जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, वो तो मतलब नॉर्मल परसेंटेज लेंगे तो उनके जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनका उससे थोड़ा सा बेनिफिट तो उनको मिलेगा ही कहीं ना कहीं। तो उसी के बिहाफ पे हम ये मेमोरेंडम आज हमने DC साहब को दिया है। प्रतिक्रिया रहेगी। अगर हमारी ये बात नहीं मानी जाएगी तो हम कल को सड़कों पे उतरेंगे, भारी आंदोलन जम्मू कश्मीर सरकार को दिखाएंगे।